Hello दोस्तों, my name is Bharat and you are watching Knowledge Hub. As I told you in my previous video that I would make a short video related to subject, object, possessive noun, reflexive noun. So here I am with this video related to this topic. So let's start without wasting any time. There is subject first, then object, possessive noun, reflexive noun, noun. So how to identify these things in a sentence? इनका क्या आइडेंटिफिकेशन होता है हिंदी में, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ. जैसे सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, जो काम को करता है. ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके लिए काम किया जाता है, काम किया जाता है. पोसेसिव नाउन्स क्या होती है? इनका एक आइडेंटिफिकेशन है. पोसेसिव नाउन जो किसी चीज पर हमारा अधिकार व्यक्त करता है. जैसे इसको हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अपना, अपने, अपनी. ओके गाइस. और रिफ्लेक्सिव नाउन क्या होती है? इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको आपको ज़्यादा बेटर समझा पाऊंगा, लेकिन हिंदी में इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने आप. अपने आप. सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे. इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है. इसी प्रकार पोसेसिव नाउन में ही का क्या हो जाएगा? हिज. हर, शी का हर ही रहता है, इट का इट्स हो जाता है, आई का माय हो जाता है, वी का आवर हो जाता है, यू का योर हो जाता है, एंड देम का देयर हो जाता है. देम का देयर. ऐसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है? ही का हिमसेल्फ हो जाता है, शी का हरसेल्फ हो जाता है, इट का इटसेल्फ हो जाता है, माय का माई सेल्फ हो जाता है, आवर का आवर सेल्फ. प्लूरल फॉर्म में हम आवर सेल्फ को आवर सेल्फ लिखते हैं. ये आपको मैं आगे बताऊंगा क्या रूल्स होते हैं, क्या कंडीशंस होती है जब हम एफ को IVS लिखते हैं. ठीक है गाइस. यू का योर सेल्फ हो जाता है और दे का देम सेल्फ. ये तो हो गए इनके रूप. जैसे सब्जेक्ट में क्या रूप है, ऑब्जेक्ट में क्या रूप है, पोसेसिव नाउन में क्या रूप है, रिफ्लेक्सिव नाउन में क्या रूप है. इनको हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करें? जैसे ही के लिए लगता है वह, वो, उस, और शी के लिए भी सेम ही रहता है. बस पर्सन पर डिपेंड करता है. अगर बॉय है तो वह वो उसके लिए ही लगेगा, अगर गर्ल है तो वह वो उसके लिए शी लगेगा. इट के लिए हम यह लगाते हैं, आई के लिए जैसे मैं, मुझे. हम वी के लिए हम लगाते हैं यू के लिए तुम हो गया, तू हो गया. दे के लिए लगाते हैं हम वे या फिर उन्हें. मतलब इन दोनों के लिए हम दे लगाएंगे इंग्लिश में. ओके गाइज, ये है आपका ओवरव्यू. आगे इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ मैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा. जैसे ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं, पोसेसिव नाउन को कैसे यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव नाउन को कैसे यूज करते हैं इन सेंटेंसेस. सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको राइट डाउन कर लीजिए. ठीक है गाइज. आगे पहले ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे वह अपनी किताब पढ़ता है.
वह अपनी किताब पढ़ता है। सो गाइस, अभी मैंने ज़्यादा टॉपिक्स और टेंसेस अभी कराए नहीं है, तो जो मैंने प्रीवियस टॉपिक कराया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसी रूल के बेस पे हम सेंटेंस बनाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड और आपको ये भी क्लियर हो जाए। तो जैसे कि गाइज आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि वह के लिए क्या लगेगा, क्योंकि बॉय है, पुलिंग है, तो वह के लिए लगेगा ही। और सेंटेंस भी आप देख रहे होंगे, सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस या फिर एस, ये इसका रूल होता है सिंपल। सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पढ़ता। पढ़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, रीड। अब गाइज आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ही क्या है, सिंगुलर। और मैंने बताया था आपको, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ ईएस या एस लगता है। ईएस कब लगता है, जब किसी वर्ब के लास्ट में ओ, डबल एस, सी एच, एस एच या फिर एक्स, ये 5 वर्ड होते हैं तो हम उसके साथ ईएस लगाते हैं, बाकी सबके साथ एस लगाते हैं। तो यहाँ पे वर्ब के आखिरी में उन 5 वर्ड में से एक भी नहीं है, तो यहाँ हम एस लगाएंगे। ही रीड्स, किसकी किताब पढ़ता है, अपनी किताब पढ़ता है। तो ही क्या है, अपनी किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ही जहाँ पे लिखा है वहां पे पोसेसिव नाउन में ही के लिए अपना अपनी में क्या लगा हुआ है, हिज बुक, ही रीड्स हिज बुक। तो यहाँ पे जो अपना अपनी को हम यूज करते हैं सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट अपनी किताब पढ़ता है ना, तो सब्जेक्ट का अपना अपनी में क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक चीज नोटिस कीजिएगा गाइस, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है वो आप पोसेसिव नाउन से रिलेटेड दिया है, पोसेसिव नाउन से रिलेटेड दिया है। ओके गाइस, इसको जैसे वह अपनी दोस्त के साथ बाजार जाती है। सिंपल सेंटेंस है, वह अपने दोस्त के साथ बाजार जाती है। तो पुलिंग गर्ल की बात हो रही है, तो यहाँ पे शी आ जाएगा। फिर आएगी मेन वर्ब, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, जाना, जाने के लिए लगता है गो। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब के आखिरी में ओ है, तो हम क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे साथ। शी गोज किसके साथ जाती है, अपने दोस्त के साथ। साथ के लिए क्या लगाते हैं गाइज, हम विद। साथ के लिए हम हमेशा विद का प्रयोग करते हैं, साथ के लिए हम विद लगाते हैं। शी गोज विद अपने दोस्त के साथ, जो शी है वो अपनी दोस्त के साथ जाती है, तो शी का अपना अपनी में क्या लगाते हैं गाइस हम, आप देख रहे होगे यहाँ पे शी अपना अपनी में हर, तो हर फ्रेंड। शी गोज विद हर फ्रेंड टू मार्केट। शी गोज विद हर फ्रेंड टू मार्केट, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, शी गोज टू मार्केट विद हर फ्रेंड। ओके गाइस, और एग्जांपल्स देखते हैं। ये तो हो गया पोसेसिव नाउन से रिलेटेड एग्जांपल। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, जो मैं आपको पहले बताने वाला था। वह मुझे पढ़ाता है, पढ़ाता है। वह अगेन ही लग जाएगा। पढ़ाने के लिए क्या लगता है गाइस, जैसे वही रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस और एस। तो मेन वर्ब सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाने के लिए हम लगाते हैं टीच। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब के आखिरी में सी एच है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ईएस लगेगा। ही टीचेस मुझे पढ़ाता है। अब याद रखना गाइस, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके लिए काम किया जाता है, जिसके लिए काम किया जाता है। तो यहाँ काम किसके लिए हो रहा है, मुझे के लिए हो रहा है।
और मुझे के लिए जिसके लिए काम होता है वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो मुझे के लिए क्या लगता है, आई लगता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं और मुझे के लिए क्या लगाते हैं, हम आई लगाते हैं। और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। यहाँ पे हम मी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे आई है, जो मुझे है, वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है गाइस, तो आई का मी ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे वे, जैसे मैं उन्हें पीटता हूं, मैं उन्हें पीटता हूं, पीटता हूं। मैं के लिए आई लगेगा गाइस। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, पीटना। पीटने के लिए लगता है बीट। सो गाइस यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आई है, आई प्लूरल है, इसलिए वर्ब के साथ हम ना तो ईएस यूज करेंगे ना एस यूज करेंगे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। उन्हें क्या है, मैं किसके लिए काम कर रहा हूं, उन्हीं के लिए काम कर रहा है, और जिसके लिए काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो उन्हें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उन्हें के लिए क्या लगता है, दे लगता है। और दे का आप यहाँ पे देख रहे होंगे, दे का ऑब्जेक्ट में क्या लगता है, देम। ठीक है गाइस, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स। आगे चलते हैं। अब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिफ्लेक्सिव नाउन से रिलेटेड एग्जांपल देते हैं। जैसे इसका साइन क्या होता है, अपने आप। जैसे हम अपने आप स्कूल जाते हैं, हम अपने आप स्कूल जाते हैं। ठीक है गाइस, हम अपने आप स्कूल जाते हैं, तो हम के लिए क्या लग गया, पहले वी। जाने के लिए मेन वर्ब हो गया गो टू स्कूल। टू मैंने आपको बताया था क्यों लगता है, किसी डेस्टिनेशन या फिर किसी टुवर्ड्स गोइंग समथिंग की तरफ जाने के लिए हम क्या लगाते हैं, हमेशा टू लगाते हैं। जैसे गो टू मार्केट, गो टू पार्क, गो टू स्कूल, गो टू हॉस्पिटल, एटसेट्रा। वी गो टू स्कूल अपने आप। अपने आप के लिए क्या लगता है गाइस, अभी मैंने आपको बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम अपने आप से आइडेंटिफाई करते हैं। तो वी अपने आप जाता है, तो वी का अपने आप में क्या होता है, themselves, themselves। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ये रिफ्लेक्सिव जो आप दिख रहा होगा, रिफ्लेक्सिव जो नाउन है, उनसे पहले हम बाय का यूज करते हैं। अब और भी केसेस है, मतलब हम विदाउट बाय भी यूज करते हैं, लेकिन जो दूसरा लॉजिक है वो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा। जब तक आप जब भी रिफ्लेक्सिव नाउन का यूज करेंगे उससे पहले बाय यूज कीजिए। जैसे आई गो टू स्कूल बाय माई सेल्फ, आई कुक फूड बाय माई सेल्फ, आई स्टडी बाय माई सेल्फ। मैं अपने आप पढ़ता हूँ, मैं अपने आप पकाता हूँ, मैं अपने आप स्कूल जाता हूँ। तो जब भी आप रिफ्लेक्सिव नाउन का यूज करेंगे उससे पहले बाय का यूज कीजिएगा। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। जैसे वह अपने आप पढ़ती है, पढ़ती है, तो वह के लिए क्या लग गया गाइस, शी, क्योंकि फीमेल का साउंड है, मतलब गर्ल है तो शी लग गया यहाँ पे। और मेन वर्ब क्या है, रीड, पढ़ती है, स्टडी। मैंने आपको बताया था रीड लगता है पढ़ने के लिए, और स्टडी लगता है पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करना या फिर अध्ययन करना। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे पढ़ाई करती है वो। ठीक है, शी स्टडीज। आपको पता है ईएस क्यों लगा यहाँ पे, मैंने आपको बताया था वाई को हम आई ई एस में कब चेंज करते हैं, जब वाई से पहले कोई वोवल हो। वोवल क्या होते हैं, ए आई ओ यू ई, ये हमारे वोवल होते हैं। अगर वाई से पहले अगर ये कोई भी एक वर्ड हो, लेटर हो वोवल का, तो वाई को हम आई एस में चेंज नहीं करते हैं। लेकिन जब वाई से पहले अदर 21 जो कॉन्सोनेंट्स होता है अगर वो हो, तो हम वाई को आई एस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टडी का स्पेलिंग होता है STUDY, तो वाई से पहले डी है, इसलिए हम इस वाई को यहाँ पे IES में चेंज कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे वह अपने आप पढ़ती है, अपने आप पढ़ती है।
शी का अपने आप में क्या होता है गाइस, हरसेल्फ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी आप रिफ्लेक्सिव नाउन यूज करेंगे उससे पहले हम बाय का यूज करेंगे, शी स्टडीज बाय हरसेल्फ। ओके गाइस, आई होप गाइस आपको ये एग्जांपल समझ आए होंगे, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है या फिर कुछ पूछना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके गाइज, एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों रिलेटेड स्टडी रिलेटेड जो आपका ग्रुप है उसमें शेयर कीजिएगा। एंड